Welcome to the channel Biology Class by Fayaz Kati. As you know, in this channel you get the videos of the biology. इसके अलावा आपको मोटिवेशनल स्किल्स भी मिलती हैं, स्टडी स्किल्स मिलती हैं. इसके अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई, आप जाके देख सकते हैं कौन सी चीजें हैं. नीचे लिंक भी कोशिश करूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूं. अगर आप न्यू हैं चैनल के अंदर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि और भी आपको इस तरह से वीडियोस मिलती जाएंगी. आई होप कि आपकी एग्जाम्स की तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी और आप मेरे चैनल से बहुत सारा फायदा उठाते रहे होंगे. नाउ आज जो हमारा टॉपिक है, हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बायोलॉजी से रिलेटेड. बायोलॉजी में एक टॉपिक है हमारा सपोर्ट एंड लोकोमोशन, जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सपोर्ट इन प्लांट्स. ठीक है, आज हम जो बात करेंगे वो सपोर्ट इन प्लांट्स होगी. सपोर्ट क्या होती है और लोकोमोशन क्या होती है, ये हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस कर लिया है. आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सपोर्ट, हाउ डज प्लांट्स गेट सपोर्ट. प्लांट्स के अंदर सपोर्ट कैसे होती है, सपोर्ट इन प्लांट्स. ओके, प्लांट्स के अंदर सपोर्ट कैसे होती है. हमें पता है प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है, प्लांट्स जो है वो उनके अंदर भी रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, उनके अंदर भी जो है न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, हर चीज होती है. तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो इनको भी बेसिक नीड जो होती है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जो उसमें से सपोर्ट भी आती है, तो वो भी नीड उसको भी होगी. तो प्लांट्स को भी सपोर्ट की जरूरत है. क्यों सपोर्ट की जरूरत है भाई? सपोर्ट की इसलिए जरूरत है ताकि वो अपना जो है अपनी जो शेप बरकरार रख सकें, अपने जो है अपने जो पार्ट्स हैं उसको प्रॉपर्ली सीक्वेंस में रख सकें. ठीक है, इस तरह से जो है सपोर्ट इनके लिए बहुत सारी जरूरी होती है. इसके अलावा और भी डिटेल में जो हमने पहले डिस्कस किया है. तो प्लांट्स के अंदर सपोर्ट कैसे होती है, उसके लिए हमें पहले ये पढ़ना चाहिए कि प्लांट्स के अंदर पार्ट्स कौन से होते हैं. ठीक है, हमें पता है कि प्लांट्स के अंदर दो तरह के पार्ट्स होते हैं. ये देखें, एक प्लांट है कोई, उसके अंदर दो चीजें होती हैं मेन. एक होता है रूट्स, जिसको रूट सिस्टम कहा जाता है. पूरा नीचे वाला जो सिस्टम होता है जो अंडरग्राउंड, उसको कहा जाता है रूट सिस्टम. दूसरा होता है शूट सिस्टम. क्लियर हो गया? एक होता है रूट सिस्टम, दूसरा होता है शूट सिस्टम. इस लेक्चर के अंदर पूरा प्लांट के अंदर जो सपोर्ट जैसे होती है सारे हम डिस्कस करेंगे. ना रूट सिस्टम हो गया, दूसरा शूट सिस्टम हो गया. रूट सिस्टम के अंदर रूट्स आती हैं. ठीक है, हमें पता है रूट्स आती हैं, और रूट्स का काम क्या होता है, नीचे जमीन से जो है मटेरियल जो है ट्रांसपोर्ट करना ऊपर. ठीक है, और सपोर्ट देती हैं पूरे प्लांट को. ठीक है, अब शूट सिस्टम के अंदर क्या चीजें आ जाती हैं, स्टेम आ जाती है, स्टेम से रिलेटेड और चीजें आ जाती है ना. अच्छा, सपोर्ट करने वाली जो मेन चीज होती है प्लांट्स के अंदर वो होती है स्टेम. ठीक है, स्टेम सपोर्टिंग चीज होती है. स्टेम के दो काम होते हैं, स्पेशली स्टेम के दो काम होते हैं. कौन से काम होते हैं? एक तो ये काम करती है सपोर्ट करने का, स्टेम का काम ये है सपोर्ट करने का. दूसरा है इंटरलिंकिंग. इंटरलिंकिंग का काम है, मतलब ये है कि जो भी पार्ट्स हैं प्लांट्स के उनको लिंकेज करवाती है. देखें, प्लांट के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, हमने अभी भी डिस्कस किया. ये एक जमीन के अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है, और ये बाहर वाला हिस्सा. ठीक है, ये बाहर वाला हिस्सा जो है ये कहलाएगा शूट सिस्टम, और नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये रूट सिस्टम कहलाएगा. अच्छा, रूट्स में जो चीजें होती हैं, रूट्स होती हैं, रूट हेयर्स होती हैं. ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो ये जो बीच वाला हिस्सा है ये स्टेम कहलाता है. स्टेम क्या कर रहा है. ठीक है, स्टेम यहाँ पे ये चीज कर रहा है कि नीचे वाली जो चीज है, नीचे वाली जो रूट्स हैं और जो अपर वाली चीजें हैं, जैसे कि ये जो लीव्स वगैरह जो चीजें होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, इन दोनों के बीच में लिंक है, मीन सपोर्टिंग चीज हो रही है कि ट्रांसफर कोई भी चीज नीचे से पानी आता है तो इन तक पहुंचता है. इसका मेन रूट ये होता है स्टेम. एक तो ये बात हो रही. दूसरा सपोर्ट हो रही है. सपोर्ट ये है कि हर चीज इसके ऊपर होती है, स्टेम के ऊपर. स्टेम जो बीच वाला हिस्सा होता है, ठीक है, स्टेम, उसके ऊपर फ्लावर्स भी होते हैं, उसके ऊपर जो लीव्स भी होते हैं, मीन्स जो भी एरियल पार्ट्स होते हैं, मीन्स बाहर वाले पार्ट्स होते हैं, उसको सपोर्ट भी करती है और उसको मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट्स के अंदर स्टेम जो है मेन चीज होती है सपोर्ट करने के लिए. तो आज का हमारा पूरा जो कॉन्सेप्ट होगा, ये लेक्चर होगा, वो सारा स्टेम के बारे में होगा कि स्टेम को किस तरह से, स्टेम के अंदर कैसी चीजें होती हैं जो जिसकी वजह से स्टेम ऐसी मजबूत हो जाती है जो प्लांट को सपोर्ट करती है. तो मेन जो सपोर्ट करने वाली जो स्ट्रक्चर होती है प्लांट के अंदर वो स्टेम होती है. क्लियर हो गया यहां तक? अब हम जाते हैं कि स्टेम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं. स्टेम के अंदर देखें तो कौन सी चीजें होती हैं. ना देखिए, स्टेम का हमने ये हिस्सा, कोई भी एक स्टेम है प्लांट की, हमने उसका एक हिस्सा जो
काट के और उसका डायमीटर जो है हमने उसको निकाल के जो है पूरा रख दिया है किसी माइक्रोस्कोप के अंदर या ऐसे ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो उसके अंदर ये सर्कुलर स्ट्रक्चर जो है हमने स्टेम काटी है, उसके अंदर देखते हैं क्या होता है। लास्ट वाला जो हिस्सा होता है आउटर मोस्ट, उसमें देखें आपके पास ये क्यूटिकल होती है ना, तो वो कवरिंग होती है बाहर वाली, तो ये कहलाती है एपिडर्मिस। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है स्टेम के ऊपर वो एपिडर्मिस होती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वाली जो लेयर होती है मींस जो सेल्स होते हैं, उसके बाद वाले एपिडर्मिस के नीचे वाले, ठीक है, शुरुआती जो सेल्स होते हैं उनको हाइपोडर्मिस कहा जाता है, उसके नीचे वाले जो होते हैं उनको कोर्टेक्स कहा जाता है। नीचे वाली जो लेयर होती है उसको कोर्टेक्स कहा जाता है। क्लियर हो गया। जब ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी तभी आगे आपको समझ में आएगा कि सपोर्ट कैसे होती है और लोकोमोशन कैसे होती है प्लांट्स के अंदर। अगर आपने यहाँ पे मिस कर लिया तो आगे चीज समझ में नहीं आएगी। हर चीज को डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन बेसिक अगर हम आपका अच्छा हो जाएगा तो आगे क्लियर हो जाएगा। देखें, एपिडर्मिस हो गई और कोर्टेक्स हो गई। कोर्टेक्स से बाद अंदर चीज कौन सी होती है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर ऐसे होती है, उसके अंदर दो रिंग्स होती है, इस तरह से दो रिंग्स होती हैं। ठीक है, अच्छा, दो रिंग्स मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और वो खुद की भी रिंग्स होती हैं। इस तरह से दो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। इस पूरे पोर्शन को, इसके अंदर दोनों ये रिंग्स आ गई, इस दोनों पोर्शन को, इस टोटल पोर्शन को कहा जाता है स्टील। स्टील कहा जाता है, जिसके अंदर ये मौजूद होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। क्या मौजूद होते हैं, ये होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम मौजूद होते हैं। जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे मौजूद होते हैं। अच्छा, जाइलम और फ्लोएम जो मौजूद होते हैं वो रिंग्स की फॉर्म में होते हैं। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये सेल्स नहीं है, इसकी पूरी रिंग्स होती है, जैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो नीचे से, ये एक ट्यूब लाइक, दूसरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तीसरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और ऊपर जो उसका ये हिस्सा, हमें ये चीज नजर आ रही है यहाँ पे। क्लियर हो गया। तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है जाइलम और फ्लोएम की। और हर कोई जो है रिंग, जैसे कि कोई भी दीवार होती है, कोई भी जो बिल्डिंग होती है, उसके कॉलम्स होते हैं ना कंक्रीट के बने हुए, ठीक है, उस तरह से कॉलम कैसे सपोर्ट करते हैं किसी प्लांट को, इसी तरह से ये जो है जाइलम के टिश्यूज जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं प्लांट्स को। ये भी आगे चल के हमें डिस्कस करना है कि इसके अंदर सेल्स कौन से होते हैं। बहरहाल यहाँ पे चीज आपको नोट करनी है कि इसके अंदर जो सपोर्ट करने वाली जो चीज होती है वो जाइलम होते हैं। ठीक है, हमने जब एवोल्यूशन ऑफ हायर प्लांट जब पढ़ा था तो उसके अंदर ये भी चीज आई थी कि हेटेरोस्पोरी, इंटीग्यूमेंट फॉर्मेशन, उसके अलावा जो जाइलम टिश्यूज जो होते हैं मजबूत होते हैं, जो सपोर्ट देते हैं प्लांट को। ठीक है, उसके बाद फ्लोएम टिश्यूज होते हैं, तो उसके बीच में एक स्पेस रह जाता है खाली। ये वाला जो स्पेस जो रह जाता है खाली, इसको कहा जाता है पिथ। क्या कहा जाता है, पिथ। ठीक है, अब इनके अंदर कौन सी चीजें होते हैं, कौन से टिश्यूज होते हैं, वो हमें डिस्कस करने हैं पूरे इस चैप्टर के अंदर। इस जो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह सारे कवर करेंगे। ठीक है, तो कौन से ये चीज आपको समझ में आ गई हो, अगर आपने नोट कर लिया हो तो ठीक है, अगर नहीं तो स्क्रीनशॉट निकालें, ताकि अभी जो है मिटाने वाला हूं। अब हम जो इन चीजों के अंदर, इन सब के अंदर, स्टेम के अंदर कौन से टाइप के जो टिश्यूज होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। इससे पहले वाला जो चैप्टर है होम्योस्टेसिस, इसके फुल लेक्चर्स जो है वो अपलोड किए गए हैं, हर A to Z जो है अपलोड किए गए हैं। होम्योस्टेसिस क्या होती है, थर्मो रेगुलेशंस के अलावा किडनी वगैरह हर चीज जो है अपलोड की गई है। अगर आपको देखना है तो वो भी देख सकते हैं। नाउ अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि टिश्यूज, सपोर्टिंग टिश्यूज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ऐसे कौन से टिश्यूज होते हैं जो सपोर्टिंग टिश्यूज ऑफ प्लांट्स के सपोर्टिंग टिश्यूज, आप कह सकते हैं सपोर्टिंग टिश्यूज ऑफ स्टेम। स्टेम के अंदर होते हैं ना, हमें स्टेम का पढ़ना है क्योंकि स्टेम के अंदर सपोर्ट होती है मेन चीज। तो स्टेम के अंदर कौन सी चीजें होती हैं ये हम डिस्कस करने हैं। एक तो पहला जो है हमारे पास पेरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है, दूसरे होते हैं कोलेनकाइमा, तीसरे होते हैं स्क्लेरेन्काइमा, चौथे होते हैं वेजल्स, पांचवे होते हैं ट्रैकेट्स। ठीक है, इस तरह से ये 5 टाइप के मेन टिश्यूज जो होते हैं, इसके सेल्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं प्लांट्स को, ठीक है, स्टेम को। नाउ ये सब जो सेल्स हैं, कौन से सेल्स हैं, हमें बेसिक ये चीज आपको पता हो, अगर नहीं हो तो मैं बताने जा रहा हूं कि प्लांट्स के अंदर 2 टाइप के टिश्यूज होते हैं। टिश्यूज इन प्लांट्स के अंदर 2 टाइप के टिश्यूज होते हैं।
एक तो वो होते हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यूज। अब ये चीज क्या होती है ये भी डिस्कस करते हैं हम ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो होते हैं जिनके अंदर एबिलिटी हो डिवाइड करने की, दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड, मींस ये एक बार ग्रो कर गए, डिवाइड के लिए, अब उसके बाद डिवीजन होती जाती है और न्यू सेल्स बनाते जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहलाते हैं। परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं जो एक बार बन जाते हैं फिर वो डिवाइड नहीं कर पाते, दे कैन नॉट डिवाइड, दे डू नॉट हैव एनी डिवीजन टाइप्स, एनी टाइप्स ऑफ द डिवीजन, दे विल बी परमानेंट फॉर एवरी टाइम, ये हमेशा परमानेंट रहेंगे हमेशा के लिए, ठीक है, तभी इसको कहा जाता है परमानेंट टिश्यूज। अब ये जो डिफरेंट टाइप्स के हमने टिश्यूज बताए हैं कि सपोर्ट देते हैं प्लांट्स के अंदर, ये परमानेंट टिश्यूज होते हैं। क्लियर हो गया? तो हमें डिस्कस करने वन बाय वन के क्या क्या चीजें हो गई होती हैं स्टेम के अंदर, ये सारे टिश्यूज जो है कैसे कैसे सपोर्ट करते हैं। आई थिंक आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं तो स्क्रीनशॉट निकालें ताकि मैं अभी वन बाय वन हम पढ़ते हैं कि किस तरह से सपोर्ट देते हैं। चूंकि हमें पेरेन्काइमा टिश्यू अभी पहले पढ़ना है तो पहले चीज जो है हम इसको डिस्कस करते हैं। पेरेन्काइमा टिश्यूज क्या होते हैं? तो पेरेन्काइमा जो टिश्यूज होते हैं इनके जो सेल्स होते हैं, देयर सेल्स आर फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये टिश्यूज जो है, टिश्यूज ही कहते हैं हम, दिस टिश्यूज आर सॉफ्ट। ये जो टिश्यूज जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा दे हैव देयर सेल, दे आर फाउंड इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं ना, ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, उनके अंदर ही पाए जाते हैं बस, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इनके अंदर प्रॉपर्टी क्या है कि इसके सेल जो होते हैं, पेरेन्काइमा जो टिश्यूज हैं क्या ये भी परमानेंट टिश्यूज हैं, लेकिन ये लिविंग टिश्यूज होते हैं। परमानेंट के अंदर फिर दो टाइप्स आ जाते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। दीज आर लिविंग टिश्यूज, मींस इसके अंदर जो है मटेरियल की ट्रांसपोर्ट होती रहती है और ये जिंदा रहते हैं, ठीक है। ये इनके अंदर ये डेड नहीं होते, ये लिविंग होते हैं, लिविंग टिश्यूज। और इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है। ये क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोफिल रखने वाले जो प्लांट्स होते हैं, मींस इनके पास सेल्स होते हैं, इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है तो हमें पता है कि जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं। सो दीज कैन मेक द फूड बाय फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गया? अच्छा, अब जो ये चीज की बात करनी है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज नहीं है, ये पेरेन्काइमा टिश्यू जो है परमानेंट टिश्यू हमने क्लियर कर लिया। इनके जो सेल्स की इसकी स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर कैसे होती है। इनके जो सेल्स होते हैं एक दूसरे से थोड़ा दूर होते हैं, इनके बीच में स्पेसेस ज्यादा होता है, और इनके अंदर मेन चीज याद रखने की ये है कि दीज आर थिन टिश्यूज, थिन टिश्यूज बिल्कुल थिन होते हैं, ठीक है। और इनके पास नो सेकेंडरी वाल, इनके पास सेकेंडरी वाल नहीं होती, ओनली प्राइमरी वाल होती है। हमें पढ़ा है कि प्लांट्स के अंदर जो सेल वाल होती है उसके 3 लेयर्स होती हैं, तो उसके अंदर सेकेंडरी वाल नहीं होती, जस्ट प्राइमरी वाल होती है, मींस इतने थिन होते हैं। नाउ जब हमें पता है कि नो सेकेंडरी वाल, तो इसका मतलब है कि नो लिग्निन, लिग्निन भी नहीं होगा। हमें पता है कि लिग्निन जो मटेरियल होता है वो सेकेंडरी वाल के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर जब सेकेंडरी वाल ही नहीं है तो जो इनके पास लिग्निन भी नहीं होती। तो अब आपका सवाल ये होगा यहाँ पे कि इनके पास इतनी चीजें हैं, ये फोटोसिंथेसिस का काम भी करते हैं, हर चीज करते हैं, लेकिन ये सपोर्ट कैसे करेंगे जबकि ये सॉफ्ट पार्ट्स में पाए जाते हैं और ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, और इनके पास स्पेसेस भी ज्यादा होते हैं, तो ये सपोर्ट कैसे होते हैं। तो चलें पढ़ते हैं कि सपोर्ट कैसे करते हैं प्लांट्स के अंदर। व्हेन दे आर वेरी सॉफ्ट बट स्टिल दे कैन सपोर्ट द प्लांट। ये सवाल भी आता है, हाउ यंग स्टेम ऑफ ए प्लांट कैन बी सपोर्टेड, ठीक है, किस तरह से सपोर्ट लेती है यंग स्टेम। यंग स्टेम मींस जो ग्रीनिश होती है शुरुआत वाली, उसको सपोर्ट कैसे मिलती है। तो द यंग स्टेम ऑफ एनी प्लांट गेट सपोर्ट बाय द पेरेन्काइमा सेल, बिकॉज पेरेन्काइमा सेल्स, पेरेन्काइमा टिश्यूज हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस. Due to that, the water can come inside by endosmosis and their vacuoles can be enlarged and then make the trigger pressure onto the cell wall of the cells, and these cells become turgid. That's how they support the plant cell, plant's body.
आएगा समझ में? देखिए इसके जो इंटरसेलुलर जो स्पेस है वो ज्यादा होता है। इंटरसेलुलर स्पेस जब ज्यादा होने की वजह से क्या होते हैं, पानी जो है इनके अंदर जाता रहता है, क्योंकि स्पेस यहाँ पे ज्यादा है, पानी किस तरह से भी कहीं से भी जाता रहता है। इनके पास जो है वेक्यूल होता है, वेक्यूल क्या करता है, एक्टिवली सॉल्यूट को अपने अंदर जो ज्यादा हो जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट कर लेता है। जब आपको पता है कि यहाँ पे अगर सॉल्यूट ज्यादा हो गए तो पानी कम हो जाता है, तो पानी जो इनके अंदर मूव करता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर, इस तरह से वो वेक्यूल भी बढ़ जाता है, सेल भी बढ़ जाता है। तो सेल फॉर एग्जाम्पल पहले जो सेल ऐसे थे, जब उसके अंदर पानी गया तो इस तरह से फूले हो गए, ठीक है, बड़े हो गए। तो इस ये जो बड़ा फूल गए हैं, तो यही चीज जो है सपोर्ट देती है उन प्लांट्स को, उनके पार्ट्स को। क्लियर हो गया? अगर इनमें से पानी नहीं, फॉर में जो बलून है हमारे पास, तो बलून के अंदर हम पानी फिल करते हैं, या जो टायर होता है हमारे बाइक का या किसी गाड़ी का टायर होता है उसके अंदर हवा फिल करते हैं हम, तो वो फूल जाते हैं, टायर जो है बड़े हो जाते हैं और वो सपोर्ट देते हैं पूरी गाड़ी को। इसी तरह से इसके अंदर पानी का होता है, पानी जब इसके अंदर जाता है तो पानी की वजह से टर्गर प्रेशर पैदा होता है, टर्गर प्रेशर जो टर्जिट हो जाते हैं सेल, तो उनका ये जो टर्जिडिटी है यही सपोर्ट देती है पूरे टिश्यूज को, तभी इसको ये सपोर्ट के लिए ये पेरेन्काइमा सेल्स को भी चुना जाता है। क्लियर हो गया? तो इस तरह सपोर्ट देते हैं प्लांट। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है जब फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो जाती है तो पानी का लॉस हो जाता है, पानी जो जब लॉस हो जाता है तो उनका पानी निकल जाता है, तो ये सेल्स क्या हो जाएंगे, फ्लेसिड हो जाएंगे। फ्लेसिड हो जाएंगे तो ये जो पार्ट्स जो हैं जहां पे पेरेन्काइमा टिश्यूज हैं, वो पार्ट जो है वो नमी से मुरझा जाएंगे, ठीक है। तो मुरझा जाएंगे तो ये जो कंडीशन है इसको कहा जाता है विल्टिंग। क्लियर हो गया? विल्टिंग हो गया। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो ये सॉफ्ट पार्ट्स में होते हैं, इसका जो सपोर्ट देने का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी से ही है कि पानी की वजह से सपोर्ट मिलती है, पानी अगर नहीं है तो उनको सपोर्ट नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया? अच्छा, और एक इनके पास मेन चीज बताने वाला हूं, वो ये चीज है कि ब्रायोफाइट जो होते हैं ना, ब्रायोफाइट्स या जो बेबी प्लांट्स होते हैं, छोटे प्लांट्स जो होते हैं वो टोटली इसके बने होते हैं, उनके अंदर हार्ड टिश्यूज नहीं पाए जाते, सिर्फ ये टिश्यूज पाए जाते हैं, मींस दे आर आल्सो फाउंड इन ब्रायोफाइट्स। क्लियर हो गया? अच्छा, अब यहां पे मैं चीज बताने वाला हूं, वो चीज ये है कि इनके अंदर ये पेरेन्काइमा टिश्यूज तो हैं, लेकिन ये किसके अंदर पाए जाते हैं, कौन सी चीजें उसके अंदर पाए जाते हैं? प्लांट्स के अंदर हमने स्टेम पढ़ा था, स्टेम के अंदर किस जगह पे पाए जाते हैं? हमें पता है कि हमने पढ़ा था बाहर वाली एपिडर्मिस होती है, उसके बाद कोर्टेक्स होती है। तो आपको बता चलूं कि ये कोर्टेक्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, फाउंड इन कोर्टेक्स एंड फाउंड इन कोर्टेक्स एंड पिथ। पिथ हमने पढ़ी थी कि बीच वाला ऐसा था, उसके अंदर ये पाए जाते हैं, और ये स्टोर करने के लिए भी काम आते हैं, जो फूड और पानी को स्टोर करने के लिए। हमने पढ़ा था कि जीरोफाइट्स प्लांट जो होते हैं पानी को स्टोर कर लेते हैं पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर, फिर वो उनको प्लांट्स को सक्यूलेंट कहा जाता है। सो दिस आर अबाउट द पेरेन्काइमा टिश्यूज। आई थिंक ये वीडियो जो है लार्ज हो गई है, इस तरह से ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे, दूसरे जो इसके जो टिश्यूज है वो हम पढ़ेंगे। अगर आप न्यू है चैनल के अंदर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं है, कुछ टॉपिक्स रहते हैं तो वो भी आप पढ़ लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मजीद इसके बारे में। आई होप यू हैव क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। शुक्रिया।